हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 421 एक रेस्तरां खरीदना, एक आशाजनक भविष्य। नी यांग वास्तव में बहुत हंस रहे थे। इस तरह के नाटक को प्रकट करने के बाद वह कैसे खुश नहीं हो सकती थी। लेकिन मो बाइचुआन की आंखों में उसकी हंसी मजबूर लग रही थी, क्योंकि पूरी स्थिति में उसने नी यांग में एक अतिरिक्त नजर भी नहीं छोड़ी। उन्होंने ली जियानक्सियन को इतनी अच्छी तरह से इलाज किया और नी यांग निश्चित रूप से ईर्ष्या महसूस करनी चाहिए, लेकिन उसने भी उसका ध्यान वांछित किया, इसलिए उसे बहादुर चेहरे पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बारे में सोचकर मो बाइचुआन ने ली जियानक्सियन के कटोरे में सुशी का एक और टुकड़ा रखा, यह जानकर कि यह निश्चित रूप से नी यांग को उत्तेजित करेगा। ली जियानक्सियन थोड़ा धुंधला, धन्यवाद बाइचुआन। झिंग जियानजिंग ने अपने दिल में भावनाओं का मिश्रण महसूस किया, यह भारी था। अगर ली जियानक्सियन ने बट नहीं किया था तो मो बाइचुआन के साथ व्यक्ति अभी निश्चित रूप से होगा। कैसे हिम्मत ली एक्सायांगसियन, यह भ्रष्ट महिला, यहां इतनी अभिनय अधिनियम नहीं। उसे मो बैचुया वापस जीतना चाहिए, निश्चित रूप से। झिंग जियानजिंग की डाउनकास्ट आंखों में एक नापसंद चमकदार हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुलायम मुस्कुराहट बनाए रखी। मां, अनुमान लगाओ कि मैंने पहले क्या देखा था? नी यांग ने नी कुई हुआ से पूछा। आपने क्या देखा? नी कुई हुआ ने उत्सुकता से पूछा। नी यांग ने अपने मिठाई का एक काट लिया। मैंने दो कुत्तों को लड़कर देखा, नी कुई हुआ ने गैसवार की। इसके बारे में असामान्य कुछ भी नहीं है, कुत्ते हर समय लड़ते हैं। मैं इसे हर दिन गांव में देखता हूं। नी यांग सिर्फ कुछ भी नहीं कहकर मुस्कुराते रहे। जब वे लगभग खा रहे थे, नी यांग ने वेटर को बिल का भुगतान करने के लिए बुलाया। वेटर ने घोषणा की, मिस, यह कुल मिलाकर 318 युआन होगा। ठीक है, नी यांग ने पैसे सौंप दिया। एक ही भोजन पर 318 युआन खर्च करना, जो एक आम मजदूरी कमाई के 10 महीने के वेतन के बराबर है, पहले नी कुई हुआ को परेशान महसूस किया होगा। लेकिन अब नी कुई हुआ इसके आदी हो गई थी। जैसे ही उन्होंने अधिक पैसा कमाया, उन्हें विभिन्न चीजों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई और उनके दृष्टिकोण तदनुसार बढ़ गए। लिटिल यूनुन, बहन आओ। नी यांग ने लिटिल नीयुन की ओर इशारा किया। बहन, लिटिल नीयुन ने अपनी बाहों को बढ़ाया। नी यांग ने लिटिल नीयुन उठाया और नी कुई हुआ ने नी यांग के कदमों के बाद अपना बैग उठाया। मो बैचुया की नजर में निहित नी यांग की तरफ से घिरा हुआ और पता चला कि उसकी सीट पहले से ही खाली हो गया था। उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक थी। तो नी यांग अब भी नहीं बैठ सका, है ना? मो बाइचुआन ने अपनी नजर वापस ले ली। ली जियानक्सियन के लिए बदल गया। खाना खत्म कर दिया? चलो एक बार वापस आते हैं। ठीक है, ली जियानक्सियन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। झिंग जियानजिंग ने पीछा किया। भाई बाइचुआन, हम आज दोपहर कहाँ जा रहे हैं? जैसे ली जियानक्सियन ने सोचा कि मो बैचुआन निश्चित रूप से उनकी राय मांगने के लिए कहेंगे, उन्होंने जवाब दिया, आप लोग आज दोपहर बाहर जा सकते हैं, मेरे पास अन्य मामलों में भाग लेने के लिए हैं। उन्होंने नी यांग को पहले ही उकसाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ली जियानक्सियन के साथ अधिनियम को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ली जियानक्सियन क्षणिक रूप से चकित था, फिर बुद्धिमानी से कहा, काम महत्वपूर्ण है बाइचुआन, आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि मो बैचुआन को ली जियानक्सियन को उतना ही पसंद नहीं है जितना उसने सोचा था। झिंग जियानजिंग ने मौका को जल्दी से जब्त कर लिया। भाई बाइचुआन, मेरे पास भी दोपहर के लिए चीजें हैं, क्या आप मुझे अपने रास्ते पर छोड़ सकते हैं? निश्चित रूप से, मो बैचुया सिर हिलाया। वह और झिंग जियानजिंग एक साथ बड़े हुए, उनका रिश्ता भाई बहनों की तरह था, इसलिए उसे लिफ्ट देना पूरी तरह से सामान्य था। धन्यवाद भाई बाइचुआन। झिंग जियानजिंग खड़ा हुआ। जियानक्सियन, हम पहले छोड़ रहे हैं। वी शब्द ने विशेष रूप से ली जियानक्सियन को परेशान किया। झिंग जियानजिंग की चालाक कैसे? ली जियानक्सियन ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बैचुया, सुरक्षित रूप से जियानजिंग घर लेने के लिए सुनिश्चित करें। मो बैचुया समझौते में सिर हिलाया। झिंग जियानजिंग ने मुहास्ट की बाह को झुकाया। भाई बाइचुआन, चलो चलें,
अपने प्रस्थान के आंकड़ों को देखते हुए एक सिमरिंग क्रोध ली जियानक्सियन की आंखों में चमक गया, जैसे कि वह झेंग जियांजिंग को राख में जला देने वाली थी। ऐसा लगता है कि योजना को तेज करने की आवश्यकता है। उसके पास एक बच्चे को टेदर करने के लिए एक बच्चा होना चाहिए। नी यांग निकुइहुआ के साथ खरीदारी कर रही थी, जिसमें उसकी बाहों में थोड़ा नी युन ले जाया गया था। जैसा कि वे एक हैंड बैग की दुकान से गुजर गए, नी यांग ने सुझाव दिया, माँ चलो एक बैग खरीदते हैं। निकुइहुआ अभी भी कपड़े के स्क्रैप से बने बैग का उपयोग कर रहा था। निकुइहुआ ने इनकार कर दिया, मेरे पास एक बैग है, हमें पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नी यांग ने हंसे और जवाब दिया, चलो एक खरीदते हैं, यह महंगा नहीं है। हमने अपने भोजन पर 300 युआन खर्च किया, उस बैग की तुलना में एक बैग क्या है? निकुइहुआ ने अंत में नी यांग स्टोर में शामिल होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उस समय एलवी, वर्सास, गुच्ची और बुल्गारी जैसे बड़े ब्रांडों ने अभी तक घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए स्टोर में बेचे गए सभी बैग स्थानीय रूप से उत्पादित किए गए थे, ट्यूब बैग सबसे लोकप्रिय होने के साथ। आसानी से साइकिल के हैंडल बार पर लटका हुआ ट्यूब बैग दोनों स्टाइलिश और व्यावहारिक थे। अध्याय 422, एक रेस्तरां खरीदना, एक आशाजनक भविष्य 2। नी यांग ने 2 बैग शैलियों को चुना, एक बेलनाकार डिजाइन और एक और महिला के बैग में। बेलनाकार एक निकुइहुआ के लिए था और महिला हैंड बैग खुद के लिए था। निकुइहुआ को बच्चों के साथ बाहर जाने पर कई चीजों को ले जाने की जरूरत थी, इसलिए एक बेलनाकार बैग उसके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। 2 बैग 30 युआन खर्च करते हैं। बैग खरीदने के बाद नी यांग ने कहा, माँ चलो एक साइकिल खरीदते हैं। निकुइहुआ ने जवाब दिया, साइकिल क्यों खरीदे? हमारे पास पहले से ही घर पर एक है ना? नी यांग ने जारी रखा, साइकिल आपके लिए सवारी करने के लिए है, माँ। जब आप बाहर हों तो यह आपके लिए और अधिक सुविधाजनक बना देगा। निकुइहुआ को हमेशा गांव के किनारे चलना पड़ा और शहर को शहर जाने के लिए बस लेना पड़ा, जिसने बहुत समय लिया। कोई जरूरत नहीं है, निकुइहुआ ने इनकार कर दिया, मैं शायद ही कभी बाहर जाऊंगा। इसके अलावा यूनियन अभी भी अपने आप पर बैठने के लिए बहुत कम है। भले ही बाइक थी, मैं इसे सवारी नहीं कर सका। चलो वैसे भी एक खरीदते हैं। फिर हम पीठ पर एक बच्चे की सीट स्थापित करेंगे। यूनियन वहां बैठ सकते हैं। इन शब्दों से आश्वस्त, निकुइहुआ ने नी यांग का पालन करने और साइकिल खरीदने का फैसला किया। एक फीनिक्स ब्रांड साइकिल 275 युआन था। एक बच्चे की सीट जोड़ना, कुल लागत 280 युआन थी। उस समय उपलब्ध बाल सीट बुना बांस से बना थी। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और गैर प्रदूषण था और गर्मियों में बैठने के लिए बहुत अच्छा था। जैसे ही वह बच्चे की सीट पर बैठी थी, लिटिल नी यून ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया। साइकिल के साथ धक्का देते हुए मां और बेटी आगे बढ़ रहे थे। एक हलचल वाणिज्यिक सड़क से गुजरते समय उन्होंने कुछ चर्चा करने वाले लोगों का एक समूह देखा। क्या यह रेस्तरां बंद होने वाला है? स्थानांतरण शुल्क 2800 युआन है। नहीं, रुको। 1000, 10,000, 48,000। हे भगवान, क्या मैं मतिभ्रम हूं? वे केवल एक खाली खोल बेच रहे हैं और अभी भी 38,000 चाहते हैं। क्या मालिक पागल हो गया है? जो कोई भी इसे खरीदता है वह एक बेवकूफ है। 2008 भी बहुत ज्यादा है। नी यांग ने चुपचाप जब उसने इन टिप्पणियों को सुना और दीवार पर चिपकने वाले काले अक्षरों के साथ लाल नोटिस देखा। नोटिस की GIST यह थी कि खराब प्रबंधन के कारण रेस्तरां को बंद कर रहा था। अब वे स्वामित्व को स्थानांतरित करना चाहते थे। रेस्तरां के संपत्ति अधिकारों के साथ स्थानांतरण शुल्क 48,000 युआन की बिक्री के लिए पेश किया जा रहा था। यह 1,500 वर्ग मीटर से अधिक के साथ एक 3 मंजिला छोटा रेस्तरां था। 48,000 युआन महंगा नहीं था। इसके अलावा स्थान पर विचार करते हुए भविष्य में कई 100 मिलियन युआन से भी कम खर्च नहीं होगा। एक पल के लिए नी यांग ने परीक्षा दी। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में खानपान उद्योग में हुई थी। माँ, आप इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या सोचते हैं? निकुइहुआ ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। अच्छा नहीं है, यह दिवालिया हो गया है। नी यांग मुस्कुराया। माँ, एक स्थिति का आकलन करते समय हम सिर्फ सतह को नहीं देख सकते हैं।
एक रेस्तरां दिवालिया हो सकता है कई कारण हैं। यह खराब प्रबंधन के कारण हो सकता है या यह भोजन के स्वाद के साथ एक समस्या हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ स्थान अच्छा है और यदि यह अच्छी तरह से प्रबंधित है और भोजन अच्छा स्वाद लेता है तो हमें कोई व्यवसाय होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह एक रेस्तरां है, स्वाद निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक स्वाद अच्छा है और सेवा मानक तक है, वहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस युग में लोगों की सेवा की भावना और परोसा जा रहा है दृढ़ता से विकसित नहीं किया गया है। यदि वे भविष्य में हैडिलाओं की तरह गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए एक टीम को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से इस उद्योग में खड़े हो सकते हैं। चूंकि मां अपनी बेटी को सबसे अच्छी जानता है, नी कुइहुआ ने तुरंत नियांग के इरादों को पकड़ लिया। यांग, आप इस रेस्टोरेंट को खरीदने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्या आप हैं? हाँ, नियांग ने सिर हिलाया। नी कुइहुआ ने कहा, यह 480,000 है। यह केवल कुछ 100 या कुछ हजार से बहुत अधिक है। यांग, इसे सोचो, नियांग ने जवाब दिया। मां, मैंने इसे सोचा है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। अगर उसने रेस्तरां खरीदा, भले ही उसने इसे नहीं चलाया, फिर भी वह कुछ भी खो नहीं पाएगी क्योंकि इसे छोड़ दिया गया था। इसके विपरीत, वह एक भाग्य बनाएगी। बेशक, नियांग इसे खरीदना चाहता था। और भी, नियांग को विश्वास था कि वह व्यवसाय को चारों ओर बदल सकती है। इस तरह, वह पैसा कमा सकती है और उसकी संपत्ति की सराहना कर सकती है। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। 480,000 नी कुइहुआ के लिए एक बड़ी राशि थी। उन्होंने कुछ चिंता व्यक्त की और कहा, यांग, क्या हमारे पास वास्तव में इतना पैसा है? भले ही वह दूध चाय की दुकान, नूडल रेस्तरां और स्किन केयर की दुकान जानती थी, लेकिन सभी लाभदायक थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। नी कुइहुआ ने वास्तव में आंकड़ों को नहीं काम किया था। उसे नहीं पता था कि नियांग कितना पैसा था। नियांग ने नी कुइहुआ के हाथ को पकड़ा। आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, नी कुइहुआ ने जारी रखा। यांग, रेस्तरां मालिक दिवालिया होने से पहले भी लाभ नहीं कमा सका। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सफल होंगे यदि आप अधिक समय लेते हैं? यह 480,000 है, 48 या 4,800 नहीं है। यांग, हमारे नूडल रेस्तरां, दूध चाय की दुकान और त्वचा देखभाल की दुकान ने बहुत अच्छा किया है। शायद हमें किसी और चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा कि पुरानी कहावत है, ट्राइफल्स पर झगड़ा न करें और आप गरीब खत्म नहीं होंगे। हमें एक स्थिर जीवन जीना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमें बस खर्च करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं अपने जीवन के साथ संतुष्ट हूं। अध्याय 423, एक रेस्तरां खरीदना, एक आशाजनक भविष्य 3। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने जीवन के पहले भाग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन नी कुइहुआ में अब कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं और उनकी वर्तमान स्थिति के साथ बहुत ही सामग्री थी। नी यान ने कहा, मां, सपनों के बिना एक जीवन उद्देश्य के बिना एक जीवन है। मैं भव्य सपनों के बिना एक आम हो सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ मादा टाइकून बनना चाहता हूं और दुनिया को साबित करना चाहता हूं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है। जब तक कोई कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, तब तक एक लड़की खुद के लिए एक नाम भी बना सकती है। नी कुइहुआ खुद को लड़कियों पर लड़कों को पसंद करने के लिए एक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के कारण एक दर्दनाक प्रारंभिक जीवन जीता था, इसलिए हर बार नी यान ने इस तरह की घोषणा की, उसने एक गहरा अनुनाद महसूस किया। लड़कियां लड़कों से अलग नहीं हैं, वे किसी भी तरह से विकलांग या कमी नहीं हैं। उन्हें असमान उपचार क्यों प्राप्त करना चाहिए? नी कुइहुआ ने जारी रखा, मैं उस सिद्धांत को समझता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन 480,000 युआन कोई छोटी राशि नहीं है। मुझे आशा है कि आप ध्यान से विचार करेंगे। नी यान ने अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, मां। अगर मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं लेता और मैं कभी भी नुकसान निर्माण करने वाले व्यवसाय नहीं करता। ठीक है, नी कुइहुआ ने जारी रखा, आप जाते हैं और उनके साथ एक अच्छी बात करते हैं। मैं यूनियन ले जाऊंगा और हमारे नूडल रेस्तरां पर जांच करूंगा। नी यान व्यवसाय पर चर्चा करने जा रहे थे। उसके साथ उसके बच्चे को कुछ हद तक विचलित कर दिया जा सकता है,
और नी कोई हुआ बिना किसी समझ के महिला नहीं थी। नी यान ने थोड़ी सी हिला दी। जैसे ही मैं यहां कर रहा हूं, मैं नूडल रेस्तरां में आऊंगा। मिमी, नी कोई हुआ ने अपनी बाइक घुड़सवार और थोड़ा नी युन के साथ छोड़ दिया। सीधे रेस्तरां में जाने के बजाय नी यान ने एक टैक्सी की सराहना की। महोदय, क्या आप मुझे कृषि बैंक में ले जा सकते हैं? इस समय टैक्सियों एक लग्जरी थे, केवल अल्पसंख्यक लोगों द्वारा उपयोग किए जाते थे। यहां तक कि सीटों की 3 पंक्तियों वाली बेंच कारों का उपयोग टैक्सियों के रूप में किया जाता था। 1990 के दशक की शुरुआत तक यह वैनिटी प्लेट्स और अर्थव्यवस्था मॉडल वाली कारों का दिन था। ठीक है, कैब ड्राइवर एक बहुत ही बात करने वाला आदमी था। युवा महिला, आप इस तरह नहीं दिखते कि आप यहां से हैं। नी यान ने थोड़ा सा सिर हिलाया। मैं हाइचिंग से हूं। हैचिंग बीजिंग से 1000 किलोमीटर से अधिक है ना? नी यान ने कहा। मिमी, लगभग 1200 किलोमीटर या तो। मैं पहले हाइचिंग के लिए गया हूं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेटियों पर बेटों के लिए वरीयता बहुत गंभीर है। चालक जारी रहा। हाइचिंग का कौन सा हिस्सा आपसे है? बांधगांव, नी यान ने सच्चाई से जवाब दिया। ओह, चालक ने सिर हिलाया। एक अजीब रूप उसकी आंखों में चमक गया और वह चुप हो गया। थोड़े समय में वे कृषि बैंक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। बाद में टैक्सी खोजने के बारे में चिंता न करने के लिए नी यान ने डैशबोर्ड पर प्लेट को देखा और कहा, श्रीमान सू, क्या आप मेरे लिए यहां इंतजार कर रहे हैं? मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हूं। अगर वह अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार थी, तो उसे किस कारण से मना करना पड़ा? श्री सू ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे लिए यहां इंतजार करूंगा। धन्यवाद, श्री सू। नी यान ने एक युआन निकाला और उसे सौंप दिया। उसने बैंक में प्रवेश किया और टेलर से एक चेक का अनुरोध किया। हालांकि 1980 के दशक में बीजिंग में 2006 तक चेक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किए गए थे, लेकिन लोग असीमित मात्रा के साथ पहले ही चेक जारी कर सकते थे। हालांकि इन चेकों का उपयोग केवल बीजिंग के भीतर किया जा सकता था और कहीं और नहीं। जब वह बाहर निकली तो श्री सू अभी भी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। नी यान ने कार दरवाजा खोला और अंदर आ गया। श्री सू ने पूछा, युवा महिला, अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? नी यान ने उत्तर दिया, उस स्थान पर वापस जो हम अभी आए थे। ठीक है, श्री सू ने कहा, क्योंकि उन्होंने इंजन शुरू किया और उसे अनौपचारिक बातचीत में शामिल होना शुरू कर दिया। आप काफी आकर्षक युवा महिला हैं। क्या आपके पास एक प्रेमी है? यदि नहीं, तो मैं आपको किसी के साथ पेश कर सकता हूं। नी यान ने विनम्रता से जवाब दिया, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक प्रेमी है। ओह, यह एक शर्म की बात है। मैं तुम्हें सुझाव देने वाला युवक, उसका परिवार काफी दूर है। वैसे क्या आपके पास घर पर कोई बहन है? मेरी एक छोटी बहन है जो 11 महीने का है। सिर्फ एक बहन? श्री सू ने पूछा। मिमी, नी यान ने कहा, ज्यादा नहीं कह रहा। श्री सू ने पीछे व्यू दर्पण के माध्यम से नी यान पर नजर रखी। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक को देखकर उसने कुछ और नहीं कहा। जल्द ही कार रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंची। नी यान ने कार से बाहर कदम रखा और रेस्तरां में प्रवेश किया। नी यान के घटते आंकड़े को देखते हुए श्री सू के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। एक पल के बाद वह चले गए। यद्यपि रेस्तरां बेचा जाने की प्रक्रिया में था, फिर भी यह व्यवसाय में था। अंदर वेटर्स बहुत उत्साही नहीं थे। नी यान चलते हुए उनमें से कोई भी उसे बधाई देने के लिए भी परेशान नहीं था। नी यान उनमें से एक तक चली गई और पूछा, हेलो, तुम्हारा मालिक है? वेटर ने उदासीनता का जवाब दिया, हमारा मालिक तीसरी मंजिल पर निजी कमरे में है। अध्याय 424, एक रेस्तरां खरीदना, एक आशाजनक भविष्य 4। नी यान गुस्सा नहीं था और उसने कहा, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मेरा अनुसरण करें। वेटर आगे बढ़ते हैं। उनमें से 2 तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, एक मुस्कुराहट वेटर के चेहरे पर दिखाई दी। बॉस, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रेस्तरां के मालिक अपने 20वीं सदी में एक जवान आदमी के रूप में दिखाई दिए। वेटर ने एक कदम वापस ले लिया, यह महिला आपकी तलाश में है।
नमस्ते, नियांग ने धीरे से बात की। नियांग की दृष्टि में युवक ने झपक दिया, फिर कहा, हेलो। जैसा कि नियांग चले गए, उसने कहा, मैं यहाँ आपके रेस्तरां की बिक्री पर चर्चा करने के लिए हूँ। उस पर युवक को अचंभित लग रहा था। नियांग पतला और युवा था। हालांकि वह काफी सुंदर थी, वह एक अमीर व्यक्ति की छवि फिट नहीं थी। इस दिन और उम्र में अधिकांश अमीर कुछ हद तक अधिक वजन वाले थे। अमीर लोग मांस खाने के लिए बर्दाश्त कर सकते थे, उनकी घंटी मोटा हो गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे वसा थे। नियांग की तरह कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता था जो मांस भी बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक रेस्तरां कैसे खरीद सकता है? आदमी ने अपने संदेह व्यक्त किए। नियांग को पता था कि उसने आशंका थी, आखिरकार वह काफी जवान थी। यह एक चेक है। नियांग ने मेज पर एक चेक रखा। 480,000 के लिए चेक को देखते हुए आदमी ने अपना भ्रम व्यक्त किया, क्या आप वाकई गंभीर हैं? युवक ने दुनिया को देखा था और पूरी तरह से जानता था कि चेक नकली नहीं था। नियांग शांति से मुस्कुराया, क्या ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? भले ही वह मुस्कुरा रही थी, उनके शब्दों में मजाक करने का कोई टुकड़ा नहीं था। उसने 17 वर्षीय लड़की की तरह काम नहीं किया, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो परीक्षण और क्लेश का सामना कर रहा था। युवा आदमी ने सोचा, खड़ा हुआ और एक कुर्सी खींच लिया, कृपया एक सीट है। धन्यवाद। नियांग ने कृपा से बैठे। मुझे अपना परिचय दें, मैं नियांग हूं, आप बस मुझे जियाओनी कह सकते हैं और मैं आपके रेस्तरां को ले जाऊंगा। युवक ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस नी। मेरा नाम चेन जिकेंग है। चेन जिकेंग 27 साल और एक लौटा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो नए विचारों को गले लगा लिया और आधुनिक स्कूली शिक्षा के तरीकों में शिक्षित किया गया था, जिसमें छोटे व्यापार मालिकों के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उन्होंने अपने पेशेवर ज्ञान को व्यापक मानते हुए विदेश में होटल प्रबंधन का अध्ययन किया। स्कूल में वह एक उत्कृष्ट छात्र थे, इसलिए एक रेस्तरां के मालिक होने और उद्योग में बढ़ने में उनका आत्मविश्वास उच्च था। हालांकि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव काफी अलग हो गया। रेस्तरां में एक साल के भीतर सैकड़ों हजारों हार गए थे। चेन जिकांग का प्रारंभिक उत्साह सामान्य निराशा में बदल गया था। उनके परिवार ने रेस्तरां को वित्त पोषित करना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें इसे बेचना पड़ा और पारिवारिक व्यवसाय को लेने के लिए घर लौटाना पड़ा। नियांग सीधे बिंदु पर गया, श्रीमान चेन, अगर कोई समस्या नहीं है तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और औपचारिकताओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। चेन जिकेंग थोड़ा परेशान लग रहा था, क्या आपके परिवार को इसके बारे में पता है? रेस्तरां लगातार घाटे में रहा था, वह नाबालिग को धोखा नहीं देना चाहता था। नियांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो श्री चेन, मैं उम्र का हूं, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। यदि आप चेक के बारे में चिंतित हैं, तो मैं सत्यापन के लिए आपके साथ बैंक जा सकता हूं। चेन जिकेंग जारी रहा, क्या आप जानते हैं कि मेरा रेस्तरां पूरे समय लाल में रहा है? नियांग ने कूलर का जवाब दिया, मुझे पता है। चेन जिकेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, आप जानते हैं और आप अभी भी इसे खरीदने के लिए तैयार हैं? नियांग पहला व्यक्ति नहीं था जो रेस्तरां खरीदना चाहता था। उसके सामने कम से कम 20 अन्य लोग रहे थे। लेकिन पहली बात यह है कि उन्होंने पूछा मूल्य को स्लैश किया था। 480,000 मूल्यवान रेस्टोरेंट को तुरंत 100 से अधिक लाया गया था। हालांकि नियांग को बातचीत का कोई इरादा नहीं लग रहा था। यह अजीब था। नियांग ब्लंट था, मुझे विश्वास है कि मैं इसे लोकप्रिय बना सकता हूं। चेन जिकेंग हंसे, जब मैं शुरू किया तो मैं सिर्फ महत्वाकांक्षी था, उसके बाद उन्होंने लीज ट्रांसफर नोटिस पोस्ट किया। यह एक दुखद यादगार था। इस तरह के एक असफल उद्यम होने के बाद चेन जिकेंग को शुरू करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में से बेहतर था। नियांग ने इसके बजाय पूछा, तो श्री चेन, क्या आप अब बेचने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, यह नहीं है। चेन जिकेंग जारी रहा, मुझे लगता है कि आप अजीब हैं। वैसे बीजिंग से कौन सा परिवार है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। 480,000 की ओर नियांग की उदासीनता को देखते हुए चेन जिकांग अवचेतन रूप से सोचा कि वह एक अच्छी तरह से परिवार से थी। अध्याय 425, एक रेस्तरां खरीदना।
एक आशाजनक भविष्य 5। यह अजीब था कि चेन जिहो, जिसने देश में लौटने के दिन बीजिंग में लगभग सभी सोशलाइट्स से मुलाकात की थी, ने कभी भी नी यांग का सामना नहीं किया था। नी यांग इतनी आकर्षक थी, अगर वह उससे मिले थे तो भूलना असंभव होगा। नी यांग ने कहा, मैं आपके सर्कल से नहीं हूं। इस सुनने पर चेन जिकिंग एक हैरान चेहरे के साथ कहा, तो तुम कितने अमीर हो? नी यांग ने एक बेहोश मुस्कान दी। श्रीमान चेन, क्या आप अभी भी अपना रेस्तरां बेचना चाहते हैं? चेन जिकिंग उसकी अशिष्टता को साकार करते हुए जल्दी से कहा, बेचते हैं। मुझे अनुबंध पकड़ो और फिर हम एक साथ उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो में जा सकते हैं। नी यांग ने सिर हिलाया। चेन जिकिंग ने अनुबंध लिया और इसे नी यांग की ओर धक्का दिया। नी यांग ने हस्ताक्षर किए बिना अनुबंध उठाया, लेकिन हवा में घूमने वाले मोड़ों के रूप में तेजी से पढ़ा। वह इतनी जल्दी पढ़ रही थी कि चेन जिकिंग ने सोचा कि वह सिर्फ पोजिंग था। कुछ युवा लड़कियों की तरह जो दिखावा करना पसंद करते हैं कि वे समझते हैं कि जब वे नहीं करते हैं तो वे परिपक्व होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। नी यांग ने एक खंड को इंगित करते हुए अनुबंध निर्धारित किया। क्या समस्या है? चेन जिकिंग ने पूछा। नी यांग ने जारी रखा, यह यहाँ निर्दिष्ट करना चाहिए कि रेस्तरां सिर्फ पट्टे पर नहीं लिया जा रहा है, इसे अपने संपत्ति के अधिकारों के साथ बेचा जा रहा है। अन्यथा यह आसानी से विवादों का कारण बन सकता है। मुझे देखने दो। यह सुनकर चेन जिकिंग भी अनुबंध लिया और इसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। एक पल के बाद उसने चिल्लाया और कहा, मैं माफी मांगता हूं, मिस नी। यह वास्तव में एक मुद्दा है। मैं समायोजन करने के लिए वकील से संपर्क करूंगा। वकील ने अनुबंध का मसौदा तैयार करने के बाद चेन जिकांग ने भी एक नजर डाली, लेकिन उन्होंने समस्या को नोटिस नहीं किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की कि नी यांग तुरंत इस मुद्दे को खोजेगा। इस लड़की को कम करके आका नहीं जाना था। चेन जिकिंग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। नी यांग ने अपनी कलम उठाई और समस्याग्रस्त क्षेत्र को चिह्नित किया। उसने कहा, इसे संशोधित करने के लिए मत घूमो, मुझे इसे फिर से पढ़ने दो। ठीक है। चेन जिकिंग फिर नी यांग को फिर से देखा। उसकी आंखें प्रशंसा के संकेत से भरी हुई। जब वह अनुबंध पढ़ रही थी तो उसकी भौहें एकाग्रता में डूब गईं। उसके होंठ एक साथ दबाए गए। उसकी उपस्थिति बेहद आकर्षक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि जब वे गंभीर होते हैं तो लोग सबसे आकर्षक होते हैं। चेन जिकिंग घर और विदेश में कई खूबसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन वह कभी नी यांग की तरह किसी का सामना नहीं किया था। उसकी सुंदरता शब्दों से परे थी, फिर भी यह लुभावनी थी। अनुबंध की समीक्षा करने की प्रक्रिया के दौरान नी यांग ने कुछ और मुद्दों को इंगित किया। मुद्दे छोटे लगते थे, लेकिन सावधानीपूर्वक निरीक्षण पर वे काफी परेशानी थी। अपने दिल में सदमे को दबाने चेन जिकिंग ने कहा, हमारे पास आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं होगा। जब मैं वापस जाता हूं तो मैं वकील इन मुद्दों को संशोधित करूंगा। चलो कल दोपहर से मिलने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। नी यांग ने सिर हिलाया। कल दोपहर आपको देखें। मिस नी को रेस्तरां का दौरा करना पसंद करेंगे? चेन जिकिंग ने पूछा। नी यांग ने सूक्ष्म रूप से मुस्कुराया, मुझे खुशी होगी। इस तरह कृपया। चेन जिकिंग ने रास्ता का नेतृत्व किया। रेस्तरां की रसोई से फ्रंट हॉल तक चेन जिकांग के बाद नी यांग मोटे तौर पर समझ गए कि चेन जिकांग क्यों पैसा खो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जिकिंग रेस्तरां की विशेष विशेषताओं को लाने में असफल रहा और उसका प्रबंधन पुस्तक से भी था। उन्होंने किराए पर लेने वाले शेफ स्थानीय बीजिंग व्यंजन बनाने में सभी विशेषज्ञ थे। बीजिंग निवासी स्थानीय व्यंजनों से थके हुए थे और कर्मचारियों के साथ सेवा कौशल की कमी के साथ व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं होगा। चेन जिकिंग के साथ रेस्तरां के दौरे के बाद नी यांग ने अपने अलविदा कहा। चेन जिकिंग नी यांग दरवाजे पर चला गया। मिस नी, चलो कल दोपहर फिर मिलते हैं। ठीक है। नी यांग ने कहा, अलविदा श्री चेन। अलविदा। नी यांग के पीछे हटने वाले आंकड़े को देखते हुए चेन जिकांग ने अपने लंबे समय तक बसने वाले दिल में एक परेशानी महसूस की, जैसे कि यह एक खोया हिरण से मारा गया था। उन्होंने कई सालों से इस आवेगी को महसूस नहीं किया था। वह अचानक विदेशों में पढ़ाई करने और एक रेस्तरां खोलने के अपने फैसले के लिए आभारी महसूस कर रहा था। अगर उसने एक रेस्तरां खोला नहीं था तो वह नुकसान नहीं उठाएगा,
और इसके परिणामस्वरूप वह नियांग से मिले नहीं होगा। नूडल रेस्तरां में पहुंचने पर नी कुइहुआ ने पूछा, यांग, आपकी व्यावसायिक बातचीत कैसे हुई? नियांग ने जवाब दिया, यह अनिवार्य रूप से बस गया है। मैं भुगतान कर रहा हूं और कल अनुबंध पर चर्चा करूंगा। नी कुइहुआ ने सिर हिलाया, अब आपने एक निर्णय लिया है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नी यांग ने नी कुइहुआ के माध्यम से अपनी बाह फिसल दी, माँ, चिंता मत करो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे जीवन बेहतर हो जाएं। शाम को नियांग और नी कुइहुआ ने जिंगहुआ गांव में वापस साइकिल चलाया। पहली बात नियांग ने घर पहुंचे जब वह घर पहुंचे कि म्या को बग के साथ खिलाना था। अध्याय 426, एक रेस्तरां खरीदना, एक आशाजनक भविष्य 6। छोटे लड़के ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए जब उसने नियांग को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका मुंह उत्सुकता से खोलता था। ड्यूओ, नियांग ने इसे छोटे आदमी के नाम पर फोन करते हुए खिलाया। लगभग 10 कीड़े खिलाने के बाद छोटा कोई भी नहीं खा सके, इसलिए यह सिर्फ अपनी जोड़ी चमकदार और नीली आंखों को नियांग पर तय की गई। यह मानते हुए कि अच्छी शिक्षा यंग से शुरू होती है, नियांग ने नी हाओ कहकर छोटे को दोहराव से नमस्कार करना शुरू कर दिया। यह सुनिश्चित नहीं है कि छोटी चिड़िया को समझा या नहीं। यह थोड़ी देर के बाद अपनी चोंच को झुकाया, फिर अपने सिर को अपने पंखों के नीचे टकराया। यंगयांग, नी कुइहुआ की आवाज रसोई से आई थी। आ रहा है। नियांग ने छोटे पक्षी के विरल पंखों को दबा दिया और फिर रसोई के लिए चला गया। यांगयांग, आप उन मसालेदार स्ट्रिप्स कैसे बनाते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बेशक, नियांग ने सिर हिलाया और उसके कदम से कदम उठाने लगा। मसालेदार स्ट्रिप्स बनाना वास्तव में मुश्किल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें आटा उठाने के लिए तेल, मिर्च और समय को महारत हासिल कर रही है। नी कुइहुआ बुद्धिमान है, वह पहले से ही एक शिक्षण के बाद प्रक्रिया को दोहरा सकती है। अगले दिन दोपहर में 1 के आसपास नियांग ने वादा किए गए रेस्तरां में पहुंचे। चेन जिकेंग कुछ समय के लिए इंतजार कर रहा था। जब उसने नियांग आ रहा था, उसकी आंखें जलाई गईं। मिस नी। श्री चेन। नियांग ने ग्रीटिंग में थोड़ा हिलाया। चेन जिकेंग ने नियांग को एक अनुबंध प्रस्तुत किया। नियांग ने इसकी समीक्षा के बाद और पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं थी, उसने इसे हस्ताक्षर किए। मिस नी, आपकी लिंगशिप काफी अच्छी है, चेन जिकेंग वास्तव में प्रशंसा की। धन्यवाद। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वे विभिन्न हस्तांतरण प्रक्रियाओं को संभालने और संपत्ति पंजीकृत करने के लिए एजेंसी गए। जब तक सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं, शाम थी। सुनहरी धूप पृथ्वी को कवर किया। चेन जिकेंग ने नाइयांग को रेस्तरां की सभी चाबियां सौंप दी। मिस नी, मैं आपको धन के प्रचुर मात्रा में स्रोतों के साथ एक संपन्न व्यवसाय की कामना करता हूं। धन्यवाद। नियांग ने चाबियां लीं। आपको अंधेरे के बीच प्रकाश खोजने के लिए भी बहुत इच्छा है और भविष्य में वादा से भरा हुआ है। नियांग ने पारंपरिक व्यंजनों की सेवा जारी रखने का इरादा नहीं किया, नहीं वह रेस्तरां के सजावट को बनाए रखने की योजना बना रही थी, लेकिन अनाज, तेल, अर्ध तैयार व्यंजन, मांस इत्यादि जैसे रेस्तरां में अभी भी बहुत सारी आपूर्ति छोड़ी गई थी। चेन जिकेंग किसी भी अनुभव के बिना पहली बार व्यापार करने के बाद स्टॉक में लगभग 10,000 युआन की आपूर्ति के लायक था। यह उन्हें वहां बैठने के लिए एक अपशिष्ट होगा और उन्हें थोड़े समय में नहीं खाया जाएगा, इसलिए नियांग ने उन्हें दूर करने का फैसला किया। उसने उन्हें बेघर और गरीब परिवारों को देने का फैसला किया। रेस्तरां में अभी भी 50+ वेटर्स और 20 शेफ थे। नियांग ने प्रतिदिन 2 युआन का भुगतान किया। इन वस्तुओं को वितरित करने में उनकी मदद मांगी। बीजिंग में वॉल्ट रोड कहा जाता है। सड़क बेघर लोगों और गरीब परिवारों का घर है। फुवा इस सड़क पर रहते थे। नियांग ने सभी को वॉल्ट रोड पर ले जाया। दरवाजा सौंपने के लिए जा रहा था। प्रत्येक घर के लिए मानक 10 किलोग्राम चावल, तेल का 1 जार, 2 किलोग्राम सुअर का मांस और कुछ सब्जियां और अर्ध तैयार सब्जियां थी। उन दिनों में लोगों को शायद ही कभी मांस था। जब उन्हें इन आपूर्ति मिली तो हर कोई बेहद उत्साहित था। यह स्वर्ग से मन्ना से अलग नहीं था। धन्यवाद दयालु लोग, धन्यवाद अच्छे लोग। विशेष रूप से एक बूढ़ी औरत थी जिसने वर्षों से मांस नहीं था,
वह नियांग के साथ एक लंबा रास्ता तय करती थी। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। जिन लोगों ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया, वे वर्षों से मांस के स्वाद को स्वाद नहीं लेने की भावना को कभी समझ नहीं पाएंगे। बूढ़ी औरत के घर को छोड़ने पर नियांग ने फुवा के यार्ड को और अधिक आपूर्ति की। जैसे ही वह यार्ड में चली गई, उसने चारों ओर के बच्चों का एक समूह देखा और फुवा को मार रहा था। वे सभी 7 या 8 साल के बच्चे थे। कुछ सिर्फ 3 या 4 साल के थे, लेकिन उनके मुंह से बाहर आने वाले शब्द सुनने के लिए असहनीय थे, विशेष रूप से घृणित, यहां तक कि नियांग ने उनमें से कुछ पहले कभी नहीं सुना था। वे शायद मां के बिना एक बेस्टर्ड के रूप में फुवा में शाप दे रहे थे। नियांग ने अपनी आवाज उठाई, जो हमारे फुवा को धमका रहा है। यह सुनकर सभी बच्चे नियांग की ओर मुड़ गए। उस पल में एफ्युवा सूरज को देखकर लग रहा था, उसकी आंखें प्रकाश से भरी हुई थी। बहन, नियांग चले गए, उन बच्चों में से एक को उठाया जो फुवा को सबसे क्रूरता से धमकाने वाले थे, और उसे पिटाई शुरू कर दिया। अपने जीवन में पहली बार फुवा को बचाव करने की भावना महसूस हुई। शरारती बच्चा जोर से रोना शुरू कर दिया। अन्य बच्चे तुरंत चुगने के लिए भाग गए। एक महिला यार्ड में चली गई। श्राप थूकने से पहले यह नहीं था, कौन सा लापरवाही जानवर हमारे बच्चे को धमक रहा है। नियांग ने महिला को देखा, एक ठंडी आवाज के साथ जवाब दिया, एक बच्चे को जुटाने और लोगों को हिट करते हुए, यह असली लापरवाही जानवर है। महिला सिर्फ दोहराने के बारे में थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नियांग के चेहरे को देखकर उसने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अच्छा व्यक्ति, यह तुम हो। हमें वास्तव में खेद है, हमारे बच्चे को कोई बेहतर नहीं पता है। यह हमारी गलती है कि उसने फुवा को मारा। श्वानजी, अच्छे व्यक्ति और फुवा से जल्दी से माफी मांगी। शरारती बच्चे ने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, जिद्दी रूप से कहा, मैं नहीं करूंगा। वह एक बेस्टर्ड है। महिला ने अपना हाथ उठाया और शुआनजी को चेहरे पर कड़ी मेहनत की। माफी मांगे, रोना। शुआनजी ने फुवा से माफी मांगी, वादा किया कि वह फिर से धमकी नहीं देगा। शुआनजी की मां ने भी इस बात पर जोर दिया कि वह भविष्य में शुआनजी को अनुशासित करेगी। नियांग इस तरह की थी। जब वह दाईं ओर थी, तो उस तरह की मां और पुत्र को देखने के लिए उसने इसे जाने का फैसला किया। इस घटना के बाद फुवा के दोस्तों को पता था कि फुवा की बहुत ही भयानक बहन थी। किसी ने उसे अब और धमकाने की हिम्मत नहीं की। फुवा को भोजन देने का अवसर लेना, नियांग ने झोट यांबाओ के लिए चेकअप भी किया। उसने पाया कि वह विशेष रूप से अच्छी तरह से ठीक हो रहा था। कुछ और दिनों में वह छड़ी को अपने पैर से हटाने और चलने में सक्षम होगा। आधार। इस अवधि के दौरान कई कक्षाएं नहीं थीं, इसलिए ली जियानक्सियन मो बाइचुआन के पक्ष में लौट आए और अपने सहायक के रूप में काम करना जारी रखा। भले ही वे एक रोमांटिक रिश्ते में थे, कुछ सार्वजनिक अवसरों के अलावा मो बाइचुआन ने ली जियानक्सियन की ओर कोई अंतरंग कदम नहीं किया, यहां तक कि एक साधारण चुंबन या गले भी नहीं। कभी कभी एमओ बाइचुआन इतनी ठंडी होगी कि उसने ली जियानक्सियन सवाल किया है कि वे वास्तव में एक रिश्ते में थे, जिसने उसे एक बच्चे के लिए अधिक दृढ़ संकल्प किया था। आज रात ली जियानक्सियन ने एक सावधान मोमबत्ती रात का खाना तैयार किया। अपने मेकअप के साथ सावधानी से वह मो बाइचुआन के लिए इंतजार कर रही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। एक लंबे इंतजार के बाद अंत में दरवाजे के बाहर कदमों को सुना गया। देखकर ली जियानक्सियन ने देखा कि यह वास्तव में मो बाइचुआन था। बैचुया, मो बाइचुआन ने थोड़ा सिर झुकाया क्योंकि उसने ली जियानक्सियन से सीट ली थी। ली एक्सायांक्सियन मो बैचुया के लिए एक गिलास लाल शराब डाला। लाल शराब के साथ सबसे अच्छा मध्यम दुर्लभ कोबे स्टिक जोड़े। बैचुया, एक स्वाद है। अध्याय 427, एक नहीं से मिस्ड नाटक। 1। स्टेक को व्यक्तिगत रूप से ली जियानक्सियन द्वारा तला हुआ किया गया था। एक मास्टर स्तर को कुरकुरा निविदा स्टेक बनाने में सक्षम होने के लिए उन्होंने जानबूझकर 1 महीने से अधिक समय तक आर देश में एक पाक पाठ्यक्रम में भाग लिया था। रेड वाइन व्यक्तिगत रूप से ली जियानक्सियन द्वारा खरीदा गया था। यह पहले डिकेंट किया गया था। आप अपने गले तक पहुंचने से पहले भी अंगूर के फल स्वाद को गंध कर सकते हैं। यह एफ देश से शीर्षलाल शराब था। मो बैचुया ने अपना गिलास उठाया और एक छोटा सा SIP लिया। स्वाद अच्छा है, यह सिर्फ थोड़ा कड़वा महसूस हुआ। उसने रेड वाइन पीने से पहले कभी भी थोड़ा कड़वा महसूस नहीं किया।
क्या उसके स्वाद कलियों में कुछ गड़बड़ हो सकती है? मो बैचुया एक और सिप ले लिया और इसे ध्यान से सेवत। इस बार उसे फिर से मामूली कड़वा महसूस नहीं हुआ, केवल उतना ही मजबूत और मधुर स्वाद जिसे वह याद किया गया था। यह एक भ्रम होना चाहिए। ली जियानक्सियन ने अपनी आंख के कोने से मो बैचुआन में एक नजर चुरा ली, उसके मुंह के कोने पर एक चालाक मुस्कुराहट। स्टिक को फिर से आजमाए। ली जियानक्सियन खड़ा हुआ और मो बैचुआन के साथ उसके सामने कट स्टिक स्विच किया। कोई जरूरत नहीं है, मो बैचुया अपनी प्लेट। उसके स्वर उदासीन, मैं इसे खुद कर सकता हूं। ठीक है। ली जियानक्सियन अजीब महसूस किए बिना बैठ गया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। मो बैचुया उसकी आंखों के साथ स्टिक काट रहा था। उसकी मुद्रा सुंदर है। आखिरकार वह एक अमीर परिवार में एक युवा मास्टरबोर्न था। इस तरह के आचरण जो उसकी हड्डियों से उत्पन्न होते थे, वे कुछ साधारण लोग कभी भी मूर्ख बनाने के बिना अनुकरण नहीं कर सकते थे। ली जियानक्सियन ने बस उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी घुसपैठ छिपाना असंभव है। बस इस बारे में सोचकर कि यह उत्कृष्ट आदमी जल्द ही अपने बनेली एक्सायांक्सियन से एक बार फिर से अपने उत्साह को शामिल करने में असमर्थ होगा। बैचुया, ली एक्सायांक्सियन लाल शराब का एक घूंट लिया और संकोच से पूछा, क्या तुमने अपने माता पिता के बारे में बताया है? हमारे बारे में? आप क्या जिक्र कर रहे हैं? मो बैचुया बिटस्टिक में इसे सावधानी से सेवें। मो बैचुआन की प्रतिक्रिया से ली जियानक्सियन यह बता सकता है कि वह वास्तव में इस मामले की परवाह नहीं करता था। ली जियानक्सियन की आंखों में अनिच्छा की भावना चमक गई। बस वह मो बैचुआन के दिल में क्या था? अपने दिल तक पहुंचने के लिए, उसके बगल में खड़े होने के लिए, वह एक भोले देश की लड़की से बदल गई थी जो किसी ऐसे व्यक्ति में कुछ भी नहीं जानता था जो बीजिंग की परिष्कृत महिलाओं को खुश कर सकता था। कोई भी नहीं जानता था कि उसने इसमें कितना प्रयास किया था। और मो बैचुया के बारे में क्या? मो बैचुया भी अपने माता पिता को इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में सूचित करने के लिए परेशान नहीं था। अधिक ली जियानक्सियन ने इसके बारे में सोचा, वह जितना अधिक परेशान महसूस किया। उसका दिल एक अवर्णनीय उदासी से भरा था, फिर भी वह इसे अच्छी तरह से छुपाए। शर्मीली को झुकाव के रूप में उसने कहा, मेरा मतलब है हमारा रिश्ता। सबसे पहले मो बैचुआन थोड़ा सा लिया गया था, फिर उसने कहा, जब समय सही होता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें बताऊंगा। ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया, फिर संकोच से कहा, बैचुया, मैं आपके माता पिता की तरह महसूस करता हूँ। वास्तव में मुझे पसंद नहीं है। स्टिक काटते समय मो बैचुआन ने कहा, मेरे माता पिता बहुत आसान चल रहे हैं, आप अतिव्याप्त हैं। ली जियानक्सियन ने जवाब नहीं दिया। उसने मो बैचुआन के लिए शराब का एक और गिलास डाला। इस बीच झेंग परिवार के निवास पर सहायक पिछले कुछ दिनों में झेंग जियानजिंग के लिए ली जियानक्सियन के ठिकाने की रिपोर्ट कर रहा था। लगभग एक हफ्ते पहले ली जियानक्सियन 10 फार्मेसियों के आसपास भाग गया, बस एक विशिष्ट गुप्त औषधि खरीदने के लिए। किस तरह का गुप्त औषधि? झेंग जियानजिंग सहायक ने देखा। सहायक की आंखें झिलमिलाती हुईं। वह झेंग जियानजिंग के कान में झुका और फुसफुसाया। यह सुनकर झेंग जियानजिंग चौंक गया था। वास्तव में, सहायक ने कहा, ली जियानक्सियन ने फार्मेसी छोड़ने के बाद मेरे पास कोई भी फार्मेसी से एक समान औषधि खरीदता था। यहां है। सहायक ने अपनी जेब से एक छोटी हरी बोतल निकाली। बोतल पर लिखा शब्द वसंत ब्रीज पैलेस शब्द थे। आपको यकीन है कि यह उस औषधि है? झेंग जियानजिंग ने अपनी आंखों को झुका दिया। इस ली जियानक्सियन में वास्तव में जंगली महत्वाकांक्षा थी, यह सोचने के लिए कि उसने इस तरह के औषधि को भी खरीदने की हिम्मत की थी। सौभाग्य से वह तैयार की गई थी और ली जियानक्सियन के बाद कोई व्यक्ति था। हाँ, सहायक ने सिर हिलाया, मेरे पास पहले से ही डॉक्टर को प्रमाणित कर चुका है। ली जियानक्सियन अब क्या कर रहा है? झेंग जियानजिंग ने आगे पूछा। सहायक जारी रहा, आज रात ली जियानक्सियन ने श्री मो को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। क्या? झेंग जियानजिंग अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। आप केवल इतना महत्वपूर्ण क्यों बता सकते हैं? आप अक्षम। उसने उस तरह की औषधि को एक सांस में खरीदा और मो बैचुआन को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता था कि ली जियानक्सियन कोई अच्छा नहीं था। वह पूरी तरह से लापरवाही थी। गुस्से में झेंग जियानजिंग ने बाहर आ गया। डर की हर दूसरे बर्बाद
ली जियानक्सियन और मो बाइचुआन एक FAIT अकॉम्प्ली बन जाएगा। कुछ कदमों के बाद झेंग जियांजिंग ने उसे स्ट्राइक तोड़ दिया। वे रात का खाना कहाँ कर रहे हैं? सहायक ने जवाब दिया, ली जियानक्सियन के निवास पर। जिस क्षण सहायक के शब्दों को प्रतिबिंबित किया गया, झेंग जियांजिंग पहले ही दृष्टि से गायब हो चुकी थी। अध्याय 428, एक नहीं से मिस नाटक 2। वह बहुत उत्सुक थी। वह ली जियानक्सियन के बदसूरत मुखौटा को मो बाइचुआन का पर्दाफाश करने के लिए मर रही थी और आखिरकार उन्हें अपमान के लिए वापस भुगतान करने का मौका दिया गया था। ली जियानक्सियन ने दूसरे दिन जापानी रेस्तरां में उसे फेंक दिया है। झेंग जियांजिंग अब दोनों चिंतित और खुश थे। सीढ़ियों के नीचे वह ध्यान नहीं दे रही थी और किसी व्यक्ति में टक्कर लगी थी। आह! एक भूत! झेंग सुयू ने डरा हुआ इशारा किया और ऊपर की ओर भाग गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। यदि यह सामान्य था तो झेंग जियांजिंग ने निश्चित रूप से झेंग सुयू को निजी में एक सबक सिखाने का अवसर लिया होगा। लेकिन आज उसके पास एक पागलपन से निपटने का कोई समय नहीं था। झेंग जियांजिंग के पास अपने ड्राइवर को फोन करने का समय भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी कार की चाबियां पकड़ ली। वह बेकार ढंग से चलाई गई। अंततः आधार में ली जियानक्सियन के निवास पर पहुंची। आधार में तंग सुरक्षा थी, लेकिन झेंग जियांजिंग का चेहरा उसका पास था। आखिरकार वह मो बाइचुआन के साथ बढ़ी, इसलिए वह हजारों, समय के आधार पर आधार सैकड़ों के लिए थी। झेंग जियांजिंग ने ली जियानक्सियन के अपार्टमेंट इमारत के तहत अपनी कार पार्क की, फिर दूसरी मंजिल तक चढ़ाई। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए झेंग जियांजिंग ने इसे एक धक्का में खोला। इस अचानक बाधा से पे के अंदर दो चौंक गए थे। मो बाइचुआन काफी शांत था, जबकि ली जियानक्सियन इतनी डूब गई कि वह पीला हो गई और उसकी आवाज कांप रहा था। बहन जियांजिंग यहाँ है। तुम अब से क्या डरते हो कि मैं यहाँ हूँ? दोषी विवेक होने से कहीं ज्यादा डरावना नहीं है। ली जियानक्सियन बहुत अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था, जिससे झेंग जियांजिंग को और भी अधिक आश्वस्त किया गया था कि शराब में कुछ जोड़ा गया था। मुझे डर नहीं है। ली जियानक्सियन ने एक मुस्कुराहट को मजबूर कर दिया। उसके शराब कांच नीचे रखा। बहन जियांजिंग, कृपया एक सीट है। मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए टेबलवेयर का एक सेट तैयार नहीं किया। मुझे आशा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। झेंग जियांजिंग ने उसे बिल्कुल समायोजित नहीं किया। वह टेबल पर चली गई, मो बाइचुआन के शराब कांच उठाया और एक सूंघ लिया। भाई बाइचुआन, आप इसे पी नहीं सकते। बहन जियांजिंग, यह शराब इस देश से एक पीला बैंगनी है, मैं इसे क्यों नहीं पी सकता? ली जियानक्सियन अब बहुत दूर शांत हो गया था और झेंग जियांजिंग से वाइन ग्लास को पुनः प्राप्त करने के लिए खड़ा था, लेकिन कुशलता से बचा गया था। मो बाइचुआ दो भ्रम में देखा। झेंग जियांजिंग ने छीन लिया। ली जियानक्सियन, निर्दोष अभिनय करना बंद करो। क्या आप नहीं जानते कि आपने क्या गलत किया है? ली जियानक्सियन ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। बहन जियांजिंग, पृथ्वी पर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। झेंग जियांजिंग ने ली जियानक्सियन को एक मजाकिया चेहरे के साथ देखा। ली जियानक्सियन, क्या आप निर्दोष होने का नाटक कर सकते हैं? जल्द या बाद में आपके कर्मों का खुलासा किया जाएगा। अभिनय करना बंद करो। ली जियानक्सियन पीला हो गया और इतना डर गया कि उसने भी फाड़ना शुरू कर दिया। बहन जियांजिंग, अगर आपके पास कुछ भी कहना है तो बस इसे सीधे कहें। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने आपको कैसे नाराज किया। आप हर बार मुझे क्यों लक्षित कर रहे हैं? अगर मैंने वास्तव में कुछ गलत किया तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मुझे खेद है बहन जियांजिंग, मैं गलत था। उसके शब्दों में मो बाइचुआन ने झेंग जियांजिंग को देखने के लिए बदल दिया, उसे और अधिक बारीकी से पढ़ाई की। जिस क्षण वह कमरे में प्रवेश करती है, झेंग जियांजिंग आरोचक था, जबकि ली जियानक्सियन कमजोर और समझ रहा था। भले ही झेंग जियांजिंग के आरोप बहुत कठोर हो गए थे, फिर भी ली जियानक्सियन ने अपने गर्व को निगलने का फैसला किया और झेंग जियांजिंग से माफी मांगी। क्या एक साधारण व्यक्ति के पास इस तरह की चुंबकीयता हो सकती है? शायद ली जियानक्सियन वास्तव में एक दुर्लभ अच्छी लड़की थी और उसे नियांग में ईर्ष्या को हल करने के लिए उसे डेटिंग करना शुरू नहीं करना चाहिए था। वह उसका उपयोग करेगा। इस विचार के साथ मो बाइचुआ अपराध से भरा था।
वह था जिसने ली जियानक्सियन को गलत किया था। जियांजिंग, आप बहुत दूर चले गए हैं, मो बैचुया थोड़ा दूर। ली जियानक्सियन एक मुस्कान छिपाने में कामयाब रहे। अपने पिछले जीवन में वह मानव मनोविज्ञान में अच्छी तरह से ज्ञात थी। वह जानती थी कि डिफेंडर का हमेशा लाभ होता है। जब तक उसने माफी मांगने के लिए पहल की, भले ही वह गलत हो गई, वह सही दिखाई देगी। आपको लगता है कि आप मुझे झेंग एक्सायांक्सियन बाहर कर सकते हैं? तुम बहुत भोले हो। भाई बैचुया, झेंग जियांजिंग मो बैचुया के लिए बदल गया और कहा, ली एक्सायांक्सियन इस शराब में एक उभयलोडिसियाक डाल दिया। वह आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको इस दुष्ट महिला द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए, कामोद्दीपक। यह सुनकर मो बाइचुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोचा कि आज शराब के स्वाद के बारे में कुछ अलग था। तो यह ड्रग किया गया था। झेंग जियांजिंग ने बात करना जारी रखा, ली जियानक्सियन, आप इतने निर्दोष कैसे हो सकते हैं? आप भी इस तरह की गंदी बात करने के लिए भी स्टूप? मैंने नहीं किया, मैंने वास्तव में नहीं किया। ली जियानक्सियन तुरंत आंसू में फट गया। उसकी आवाज चकित हुई। उसे नहीं पता था कि अब क्या कहना है। वह सिर्फ मो बाइचुआन की आस्तीन को पकड़ रही है। अध्याय 429, एक न केवल याद किया गया नाटक। 3। मो बाइचुआन एक ठंडे चेहरे के साथ कहा, ली जियानक्सियन, तुमने वास्तव में मुझे निराश किया है। बैचुया, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने उस तरह की दवा का उपयोग नहीं किया। ली जियानक्सियन रोया। उसके आंसू उसके मेकअप के माध्यम से घूम रहे थे। यह उसे इस तरह देखने के लिए मो बैचुया के दिल को तोड़ दिया। आखिरकार उन्हें 2 साल से अधिक समय तक ली जियानक्सियन ज्ञात था। वह हमेशा उसके लिए अच्छी रही थी और इस साल भी एक किताब प्रकाशित की थी। क्या ली एक्सायांक्सियन कभी किसी को ड्रगिंग की तरह कुछ करेगा? क्या आपने दवा का उपयोग किया है? डॉक्टर के कार्यालय में नहीं जाकर इसकी पुष्टि नहीं होगी? ली जियानक्सियन, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? झेंग जियांजिंग ने जमकर मांग की। बैचुया, तुम मुझ पर भरोसा मत करो। ली जियानक्सियन ने मो बाइचुआन, उसके बादाम के आकार की आंखों को लाल और सूजन में देखा। मो बैचुया ली एक्सायांक्सियन को अपने संकल्प में डराकर देखा। भाई बैचुया, झेंग जियांजिंग जल्दी से काउंटर किया, शांत रहो। इस महिला द्वारा मूर्ख मत बनो। वैसे भाई बैचुया, क्या तुमने शराब पीता था? यदि आप पीते हैं तो कोई रास्ता नहीं है कि आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मो बाइचुआन को तब तक महसूस नहीं हुआ जब तक झेंग जियांजिंग ने इसका उल्लेख किया, लेकिन वह अपने निचले पेट से बढ़ती गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया। मो बैचुया ली जियानक्सियन की बाह पकड़ लिया। मेरे साथ डॉक्टर के कार्यालय में आओ। झेंग जियांजिंग ने शराब का गिलास आयोजित किया। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण आनंद के साथ चमकती है। मैंने उस तरह की दवा का उपयोग नहीं किया। ली जियानक्सियन ने क्रोधित रूप से रोया। बहाना, मैं नहीं जाऊंगा। झेंग जियांजिंग ने कहा, निर्दोष हमेशा डर के बिना रहता है। अगर आप निर्दोष हैं तो आप जाने से डरते क्यों हैं? बैचुया, मैंने नहीं किया है। मैं वास्तव में नहीं है। मेरा विश्वास करो। ली जियानक्सियन ने आंसू की आंखों के साथ अनुरोध किया। मो बैचुया में अपनी अभियुक्त टकट की निर्देशित, यह जीवन के लिए मेरी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत सावधानी से मानते हैं। चलो चलते हैं। एमए बैचुया ली एक्सायांक्सियन में पूरी तरह से विश्वास खो दिया था, क्योंकि गर्मी की भावना केवल मजबूत हो गई थी। यह अजीब था। उसने भी महसूस किया कि वह एक पसीना में तोड़ रहा था। मो बैचुया ने ली एक्सायांक्सियन को डॉक्टर के कार्यालय के लिए सभी तरह से खींच लिया, जबकि झेंग जियांजिंग विजयी रूप से ग्रिनिंग पीछा किया। कार्यालय में डॉक्टर मो बाइचुआन के एक हाई स्कूल सहपाठी थे, जिसका नाम यिन जियाओचिंग था। मो बाइचुआन ने झेंग जियांजिंग से वाइन ग्लास लिया और इसे यिन जियाओचिंग को सौंप दिया। मुझे यह सत्यापित करने में मदद करें कि इस शराब के साथ कुछ भी गलत है या नहीं। किसी और प्रश्न पूछने के बिना यिन जियाओचिंग ने ग्लास को स्वीकार कर लिया और प्रयोगशाला में सेवानिवृत्त किया। मेरे लिए 10 मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। ली जियानक्सियन ने प्रयोगशाला दरवाजे बंद के रूप में देखा। उसके चेहरे का एक जटिल मिश्रण है। झेंग जियांजिंग ने एक गंभीर मुस्कान के साथ ली जियानक्सियन की निराशा को देखा। किसने सोचा होगा कि प्रभावशाली ली जियानक्सियन इसे कम कर दिया जाएगा?
10 मिनट के बाद प्रयोगशाला दरवाजा फिर से चला गया। यिन जियाओचिंग अपने पूर्ण प्रयोगशाला गाउन में बाहर चला गया। झेंग जियांजिंग के चेहरे पर स्मॉग देखो पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल था। मो बैचुया तुरंत उसके पास पहुंचे। तो यह कैसे था? यिन जियाओचिंग ने अपना मुखौटा हटा दिया। शराब के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप दोनों के बारे में कैसे? समस्या क्या है? शराब ठीक है? झेंग जियांजिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धुंधला कर दिया, भाई यिन, क्या आप वाकई सही थे? शराब कैसे ठीक हो सकता है? ली एक्सायांगसियन निश्चित रूप से शराब ड्रग किया। यिन जियाओचिंग ने अचानक एहसास के साथ कहा, आप उस तरह की दवा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि एक दवा है। झेंग जियांजिंग राहत में चिल्लाया। यिन जियाओचिंग ने कहा, परेशान? दवा के साथ क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? मो बैचुया ने अपने गले को साफ किया, धीरे से बोलते हुए, क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? आखिरकार उसने सोचा, ड्रग किया जा रहा है पर गर्व करने वाला नहीं था। पूरी कहानी सुनने के बाद यिन जियाओचिंग हंसे। गर्मी की भावना, पसीना, इनमें पेट की दवा लेने से सामान्य लक्षण है। पेट की दवा? मो बैचुया ने उसे सवाल करते हुए देखा। क्या पेट की दवा? यिन जियाओचिंग जारी रखा, पेट की दवा जो लाल शराब में भिगो गई थी। एक्सायांगशियन आपको नहीं बताया था? अपने पेट की मदद करने के लिए वह कई बार सलाह के लिए मेरे पास आई। ली जियानक्सियन पक्ष तक खड़ा था। उसके चेहरे को अपने प्रतिशोध पर न तो उत्तेजना और न ही आक्रोश का खुलासा किया, लेकिन एक शांति जो मो बैचुआन को अपराध की पीड़ा की तरह मारा। एक्सायांगसियन, मुझे खेद है। मो बैचुया उन शब्दों को बोलने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में किसी के लिए कभी माफी नहीं मांगी थी। ली जियानक्सियन पहला था। ली जियानक्सियन ने एक मुस्कुराहट को मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने मो बैचुआन को देखा। मुझे लगता है कि यह मेरी गलती भी है। मुझे चुपके से पेट की दवा को लाल शराब में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि इस गलतफहमी के कारण। लेकिन मैं क्या विश्वास नहीं कर सका कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं किया, बैचुया। जब मैं जवान था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। तुम एकमात्र प्रेमी थे, आप एकमात्र व्यक्ति थे जो मैं भरोसा कर सकता था, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। हर दर्दनाक शब्द ली जियानक्सियन ने कहा। मो बिरुआन के दिल में गिल्ट ने मोल बितावान के दिल में मारा। वह था जिसने वास्तव में ली जियानक्सियन को गलत किया था। उसे अपने चरित्र पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। अध्याय 430, एक नहीं से मिस्ड नाटक। 4। यिन जियाओचिंग ने कंधे पर एक पॉट मो बैचुया दिया। वास्तव में एक्सायांगसियन का मतलब अच्छी तरह से है। वह डर है कि आप अपनी दवा समय पर नहीं लेंगे। रेड वाइन। भाई, इसके बारे में सोचो। आपने इन पिछले वर्षों में कितने पेट की गोलियां फेंक दी हैं? पेट की दवा। रेड वाइन में वास्तव में पेट की दवा थी। यहां तक कि झेंग जियांजिंग भी इस बार चकित हो गया था। क्या यह उस तरह की दवा नहीं थी? पेट की दवा होने के लिए यह कैसे हुआ? वास्तव में क्या चल रहा था? झेंग जियांजिंग ने ली जियानक्सियन में देखा, जो उसके मुंह के कोने पर घूमता हुआ, जो उसके मुंह के कोने को उत्तेजित करता था। अब झेंग जियांजिंग सब कुछ समझा। यह स्पष्ट रूप से एक जाल ली जियानक्सियन जानबूझकर उसके लिए सेट था। सभी ली जियानक्सियन द्वारा पूर्व निर्मित किया गया था। आप वाइल महिला, तुम मेरे विरुद्ध योजनाबद्ध हो। इस तरह के अपमान को सहन करने में असमर्थ झेंग जियांजिंग ने तूफान और चेहरे पर ली जियानक्सियन को थप्पड़ मार दिया। ली जियानक्सियन का सिर एक तरफ झटका हुआ। उसके मुंह के कोने से बाहर निकलने वाला ताजा खून का निशान। बहन जियांजिंग, मैंने नहीं किया। झेंग जियांजिंग, पर्याप्त है। मो बैचुया ने झेंग जियांजिंग की कलाई को जब्त कर लिया और इसे एक मोटा स्विंग दिया। झेंग जियांजिंग डगमग गया, लगभग गिर रहा है। भाई बैचुआन, हम बचपन से दोस्त रहे हैं। आप केवल 2 साल तक ली जियानक्सियन को जानते हैं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। यह ली जियानक्सियन है जो जानबूझकर मुझे तैयार कर रहा है। झेंग जियांजिंग, मैंने आपको अतीत में पर्याप्त रूप से शामिल किया है। अब बाहर निकलो। मो बैचुया गुस्से में दरवाजे की ओर इशारा किया। उसका चेहरा रोष के साथ अंधेरा हो गया। ली जियानक्सियन मो बैचुआन तक चला गया और वास्तव में समझ में आया, असल में
बहन जियांजिंग का मतलब अच्छी तरह से है, वह आपके साथ उभरी है और इसका मतलब यह नहीं था। ऐसा लगता है कि ली जियानक्सियन में झेंग जियांजिंग के लिए बहाने लग रहा था। वास्तविकता वह आग में ईंधन जोड़ रही थी। झेंग जियांजिंग लगभग क्रोध से मर गया। शापित ली जियानक्सियन। उसने कभी सपना देखा कि वह एक दिन ली जियानक्सियन के जाल में इतनी बुरी तरह से गिर जाएगी, लेकिन वह हार को स्वीकार नहीं करेगी। झेंग जियांजिंग ने तुरंत कहा, भाई बाइचुआन, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझसे नाराज मत बनो। एक्सायांक्सियन, कृपया मिशानी मोइस हो और मुझे माफ कर दो। पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। ली जियानक्सियन की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत, और उसने उदारता से कहा, मुझे आशा है कि बहन जियांजिंग अगली बार कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। झेंग एक्सायांक्सियन ने जल्दी हिलाया। धन्यवाद एक्सायांक्सियन, मैं वादा करता हूं कि अगली बार नहीं होगा। अगली बार वह ली जियानक्सियन को 1000, 1000, हजारों बार हजारों लोगों को आज के अपमान के लिए चुकाना पड़ेगी। ली जियानक्सियन ने मो बाइचुआन को देखा। मैं शांत करने के लिए एक दिन दूर लेना चाहता हूं। ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के मो बाइचुआन समझौते में चिल्लाया। फिर मैं पहले छोड़ दूंगा, मो बाइचुआन ने कहा। मैं तुम्हें बाहर चला दूंगा। अपने अपराध के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था और ली जियानक्सियन के कदमों से पकड़ा। ली एक्सायांक्सियन मो बाइचुआ मना करने के लिए वापस आ गया। मेरे पीछे मत आना, मैं अकेले चलना चाहता हूं। यह पहली बार था कि ली जियानक्सियन ने मो बाइचुआन से इनकार कर दिया था। मो बाइचुआन को एक पल के लिए अचंभित किया गया था और फिर कहा, फिर अपने आप पर सावधान रहें। ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया, चारों ओर मुड़ गया और दरवाजे की तरफ चला गया। उसका आंकड़ा जल्दी से आधार से गायब हो गया। भाई बाइचुआन, मैं। झेंग जियांजिंग आगे बढ़ने के लिए हिचकिचाहट। आपको भी जाना चाहिए। मो बाइचुआन ने अपने मंदिरों को चुरा लिया। झेंग जियांजिंग ने जारी रखा, भाई बैचुआ, मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में नहीं किया। मो बाइचुआ कटौती। झेंग जियांजिंग मिडवाक्य बंद, घर जाओ। उन शब्दों ने मो बाइचुआन के धैर्य के सभी थक गए। झेंग जियांजिंग ने अपने होंठ को बिट किया और अब के लिए पीछे हटने का फैसला किया। आधार छोड़ने के बाद ली जियानक्सियन कहीं और नहीं गया। इसके बजाय वह एक सार्वजनिक फोन बूथ में गई और एक फोन कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने पक्ष में बैठकर दुख की बात की। लंबे समय तक नहीं, एक छोटा सेडान ली जियानक्सियन के बगल में खींच लिया। ली टिंग चालक की सीट से बाहर निकल गई। जियानक्सियन, क्या गलत है? यद्यपि नियांग ने ली टिंग को बताया था कि ली जियानक्सियन के गीत माउंटेन चंद्रमा को जीमुरोंग से साहित्य किया गया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि जियानक्सियन चोरी करेगा। ली जियानक्सियन की तरह एक दयालु और असाधारण लड़की कैसे साहित्यिक चोरी के अवमाननीय कार्य को प्रतिबद्ध करती है? यह नियांग होना चाहिए, जो ली जियानक्सियन से ईर्ष्यावान था, उसे सड़ते हुए। इसके अलावा ली टिंग ने चेक किया था, कोई लेखक जीमुरोंग नामक कोई लेखक नहीं था। टिंग जी। ली जियानक्सियन ने खुद को ली टिंग की बाहों में फेंक दिया, जोर से सोबिंग। ली टिंग की आंखें दिल की धड़कन से भरी हुईं। जियानक्सियन, क्या बात है? किसने तुम्हें धमकाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बदला ले जाऊंगा। पूछना बंद करो, टिंग जी, मैं अभी आपको पकड़ना चाहता हूं। ली टिंग का दिल दर्द में मुड़ गया। किसी ने भी देखा कि अंधेरे के नीचे एक पुरुषवादी मुस्कुराहट ली जियानक्सियन के मुंह के कोने पर घुमावदार हो गई। यह एक विषैले सांप की हिसिंग जीभ की तरह लग रहा था।